सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक छोटी सी राइड पर जा रहा हूँ। छोटी का मतलब 10 या 12 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग 140 किलोमीटर वन साइड राइड है। और इसमें मुझे 3 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी माउंटेन्स में है। थोड़ी बहुत बारिश का मौसम भी है, बादल भी हैं, और मैं बहुत केयरफुली और धीरे धीरे राइड करने वाला हूँ। तो आगे मैं सब कुछ आपको इस बारे में थोड़ी देर में बताऊँगा। So I am on Yamuna Bridge and I have to go to those cloudy mountains. तो ये बहुत ही सुंदर भी जगह है, लग रही है। So this is early morning यमुना। तो ये है सुबह सुबह की यमुना नदी, और ये पुराना पुल, और पीछे बादल बहुत ज़्यादा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कहाँ जा रहा हूँ आज? इनटू दीज माउंटेन्स, दीज क्लाउड्स। और बहुत दिन बाद, लगभग 1 साल बाद, पूरे पिछले साल नवंबर 2020 नवंबर 2020 में मैंने राइड की थी यमुनोत्री वाली। उसके बाद ये मेरी राइड है। लेट्स सी, क्योंकि मेरा नी भी बहुत बुरी तरह से डैमेज है, बट टुडे आई थिंक, आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर दूंगा, और ये मेरा घुटना भी अब ठीक हो जाएगा। तो आज की जो राइड है लगभग 300 किलोमीटर की है, जाना आना। वह आज की नहीं है, मतलब आने वाले 2-3 दिन की राइड है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है मुझे, और मैं कितना सक्सेसफुल इसको कर पाता हूँ। बाकी अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ कि क्लाउड्स कैसे हैं और कितना सुंदर ये नज़ारा है। मैं अभी अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर आ गया हूँ। तो आज की ये पूरी राइड मुझे लगता है पूरी बादलों के अंदर होने वाली है। मैं बस चाहूँगा कि बारिश ना हो और रोड ख़राब ना हो। वाई एम आई सिटिंग हियर? मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मुझे करनी है रोलिंग। किसके लिए? अपनी काफ मसल्स, और अपनी हैमस्ट्रिंग्स, और अपने ग्लूट्स, और अपनी क्वाड्स। क्योंकि मेरा नी जो है राइट लेग का, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। ये तो रोलिंग में भी मज़ा आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पर ये वाटर स्ट्रीम है, वैसे एक नाला है, और बरसात का पानी इससे आ रहा है। हाँ, स्रोत तो होगा ही है, बरसात के बाद भी शायद इसमें कुछ पानी आएगा। और यहाँ से भी मैंने अपनी वाटर बॉटल भरी है, और बस भरता हूँ आगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, और एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, एक स्ट्रीम मुझे दिखी। यहाँ पर मैं रुका हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है। बरसात में ये नाले सारे भर जाते हैं पानी से, और बहुत सुंदर लगते हैं। जिस रेट अभी बिल्कुल साफ़ है। कल से बारिश नहीं हुई है यहाँ पर, तो अभी बिल्कुल आसानी से गाड़ियाँ आ जा रही हैं।
पहाड़ों के साथ यही सबसे सुंदर चीज़ है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके के जल स्रोत मिलते हैं, तो पानी की तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। पर ये तो बरसात का मौसम है, तो बहुत आसानी से इस तरीके के पानी के स्रोत, शुद्ध पानी के स्रोत मिलते हैं यहाँ पर। एक तरफ तो पेड़ पर लगे हैं अखरोट और रोड के दूसरी ओर मक्की लगी है। ये तो देखकर ही इतने सुंदर लग रहे हैं ये मक्की के पौधे। तो ये है अपना गांव, हमारे पहाड़। तो यहाँ से चक्राता 15 किलोमीटर है और कोरवा एक गांव है वो 4 किलोमीटर है। तो ये जगह तो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। बादल ही बादल चारों ओर, चिड़िया चहचहा रही है। तो चलिए चलना शुरू करते हैं। तो मैं अभी कोरवा के से लगभग 4 किलोमीटर पहले हूँ और मुझे भाई लोग मिले हैं, शामली से हैं। भैया नाम क्या है आपका? सचिन पांचाल। सचिन पांचाल जी। और आप भैया? पिंटू जी। और कमल कुमार जी। और ये आए हैं जौनसार घूमने, परशुराम जी का जो मंदिर है सैया में, वहाँ पर। तो चक्राता भी गए थे, तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे बगल से गुजरे थे नीचे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वापस आए मुझसे मिलने के लिए और फिर दोबारा कभी मिलना होगा आप लोगों से भाई, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ठीक है। चक्राता यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है दूर और मैं खा रहा हूँ स्वादिष्ट रसीले आम। तो ये लास्ट 6 किलोमीटर चढ़ाई तो उसके बाद भी, पर चक्राता एक बड़ा माइलस्टोन है। तो इसे पूरा करने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पर आराम करूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। पर ये थोड़ा टफ़ है क्योंकि सुबह से अपहिल करते करते थक गया हूँ मैं। आम खाने के सुखद अनुभव के बाद अब मैं चलना शुरू करूँगा। 6 किलोमीटर यहाँ से चक्राता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं अगले 1 घंटे में पूरा कर लूँ। सरप्राइज़ होंगे आप, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। क्या करें साहब, इतनी चढ़ाई, सुबह से चढ़ाई, आगे भी चढ़ाई और ऊपर से हमारा घुटना जो टूटा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, 1 घंटे में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं चक्राता से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हूँ और चक्राता इस डायरेक्शन में 2.5 किलोमीटर आगे है। साइकिलिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कारण शायद आपको पता है, मेरा जो राइट नी है वो यमुनोत्री राइड के दौरान बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया मैं अपनी इंजरी को। मैं स्पोर्ट फिजियो के पास भी गया, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, पर मैं फिर भी अपनी इंजरी को अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। तो मेरे राइट लेग में लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद पेन होना शुरू हुआ और फिर वो पेन राइट लेग में, क्योंकि राइट लेग का फिर मैंने लगभग 10 किलोमीटर जो काम है वो लेफ़्ट लेग से लिया, तो लेफ़्ट लेग में भी थोड़ा सेंसेशन होना शुरू हो गया है इधर। तो राइट लेग की वजह से लेफ़्ट लेग भी प्रॉब्लम में है। तो देखते हैं, मैं अभी चक्राता में ही रुकूंगा आज और वेट करूंगा रिकवरी का और देखूंगा कि कल तक मेरी टांगें कितनी ज़्यादा रिकवर कर जाती हैं। एंड इफ़ आई रिकवर देन आई विल लुक फॉरवर्ड कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि आगे तो ढाल ही है ज़्यादा, यही स्टीप है, यही चढ़ाई है, फिर आगे ज़्यादातर ढाल है जहां मुझे जाना है वहां के लिए।
तो लेट्स सी कैसे रहता है। होप कि मैं रिकवर कर जाऊँगा अच्छे से, मेरे पैर रिकवर कर जाएंगे। ये है चक्राता का मेन बाज़ार। अभी भी कुछ कुछ ट्रेडिशनल लगता है, कुछ कुछ। देखिए चारों ओर बादल ही बादल हैं और इन बादलों के बीच में मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ हनोल मंदिर की। कोई पुराना लकड़ी का मशीन है। सो फ्रेंड्स, मैं चक्राता से आगे आ गया हूँ और अभी मैं हूँ यहाँ से थोड़ा आगे से ही टाइगर फॉल्स के लिए भी रास्ता जाता है। तो यहाँ पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और बल्कि ऐसा है कि मैं क्लाउड्स के बीच में हूँ। सो बहुत ही सुंदर अनुभव है ये।
तो मैं कोटी कनासर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर हूँ और ये बहुत ही सुंदर रास्ता और जंगल। मेरे मायनों में सेब के पेड़ हैं जिन पे अब सेब नहीं लगे हैं और ये कोई पुराना घर यहाँ पर है। अभी मैं हूँ कनासर फॉरेस्ट रेंज में और यहाँ पर चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच में ये रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की चिड़ियाओं की, छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें और ये सुहाना सफ़र। तो अभी कनासर का जो एक बुग्याल है वहाँ पर भी पहुँचूँगा मैं और उसके बाद फिर बढ़ते चलेंगे आगे। लकड़ी के घर और सेब के पेड़। मैं पहुंच गया हूं कनासर गांव में। तो ये जगह है कोटी कनासर गांव। पंजाब नेशनल बैंक भी है यहाँ पर एक, और पीछे जो आप देख पा रहे हैं शॉप के पीछे वो हैं सेब के सुंदर सुंदर पेड़। तो मैं अब नाश्ता करूंगा और फिर आगे के लिए बढ़ जाऊंगा यहाँ से। तो ये जो कैनपी है ये है सेब का एक बहुत ही काफ़ी बड़ा पेड़ और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कम से कम 20-25 पेटी सेब लगे होंगे। देख सकते हैं आप, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा सेब का पेड़ नहीं देखा। और हमारे यहाँ सेब कितने महंगे होते हैं। और यहाँ देखेंगे ना अगर आप, तो ये बहुत सारे सेब ऐसे टूट करके नीचे ऐसे गिरे हुए हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेब नीचे गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो मेरा एक YouTube चैनल है माउंटेन मॉन्क जी। ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाता हूँ उसको, पर मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाता। okay. यानी YouTube तो मेरे को आता ही नहीं है। अच्छा। तो मैं रिटायरमेंट होके बाद में मेरा 63 ईयर हो गया। ओह आपका एज 63 हो गया? यस। अरे वाह वाह। तो ये मेरी साइकिल का टायर है और ये पंचर हो गया है यहाँ पर। अभी कोटी कनासर से 17 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं और शुक्र है कि मेरे पास ये पंचर पंप है और पंचर का सामान है। देखते हैं पहले कि पंचर है इसमें या इसमें हवा निकली है। देखते हैं क्या है। मेरे पास ट्यूब भी, अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो मैं ट्यूब भी बदल दूंगा। चलिए देखते हैं। मेरी साइकिल नीचे इसलिए है क्योंकि यहाँ लगभग कोटी कनासर से 17 किलोमीटर आगे मेरी साइकिल में पंचर हो गया था, जिसको कि मैं ठीक कर चुका हूँ। और अब मैं फटाफट से अपनी साइकिल पैक करूँगा और आगे के लिए बढ़ूँगा। तो चलिए, पसीना देख रहे हैं आप मुझे कितना आ रहा है, हाथ भी काले हो गए हैं बिल्कुल। तो ये मेरी साइकिल है और ये सामने रास्ता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और वो देखिए कहाँ चढ़ाई जा करके मुझे चढ़ना है ऊपर। तो ये लगभग 3.5 किलोमीटर है और चढ़ना है मुझे। तो जो जगह आप नीचे देख रहे हैं, नीचे है वो बहुत नीचे है, न जाने वीडियो में आपको क्या लग रहा होगा, पर मैं वहाँ से उस रास्ते से, वैसे वो गांव सावड़ा है, और वहाँ से उस रास्ते से चढ़ता फिर रास्ता यहाँ से दिख नहीं रहा है पर काफ़ी अंदर था,
और फिर चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं ऐसे चढ़ते 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 अब यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से ऐसा सुनने में आया है कि अब आगे चढ़ाई कम है, तो जल्दी ही मैं पहुँच जाऊँगा तिवनी। जो ये रास्ता आप नीचे से देख रहे हैं, ये है अटाल मीनस वाला रास्ता। कुआणू कोटी होते हुए फिर हरिपुर से विकासनगर जाता है। और ये जो शुद्ध पवित्र नदी आप देख रहे हैं, ये है टॉन्स नदी, जो कि रुपिन और सुपिन के संगम से बनती है। हर की दून में जूमाधार ग्लेशियर से सुपिन निकलती है और दूसरी ओर रुपिन पास से रुपिन नदी निकलती है, तो वही ये टॉन्स नदी है। और शायद इसी रास्ते से मैं वापस जाऊंगा अपने घर की ओर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। एक बहुत ही सुंदर जगह ये, देखिए मुझे मेरी साइकिल भी लुढ़कने लगी है। तो मैं पहुंच गया हूं तिवनी। और ये जो नदी आप देख रहे हैं नीचे, ये है टॉन्स नदी। और ये है बाज़ार तिवनी का। मेन बाज़ार अभी भी थोड़ा दूर है। तो कल कल बहती टॉन्स नदी। तो ये है तिवनी का बाज़ार। और ये मेरी साइकिल खड़ी है यहाँ पर। और लोग शायद मनोल मंदिर ही जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कई सारी गाड़ियाँ देखी मैंने अभी। और ये रास्ता जाता है हनूल। चलिए, ये जो सामने शहर आप देख रहे हैं, ये नदी के दूसरी पार का तिवनी है। और ये नदी के किनारे की कुछ दुकानें आप देखेंगे तो ये लकड़ी के ढांचों पर बनी हुई दुकानें और अभी भी पुराने तिवनी की याद दिलाती हैं, जो कि पूरा लकड़ी का बसा हुआ शहर था। एक बार इन दुकानों में एक सिलेंडर फटने से आग भी लग गई थी। हेलमेट तो नहीं खोल रहा हूँ मैं अब। गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत ही ताज़ा सुनहरी सुप्रभात। अभी हो रहा है समय 5:48। और वो मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ पर। अब जल्दी से सामान मैं अपनी साइकिल पर लाद कर पहले मंदिर की ओर जाऊंगा और फिर वापस चलना होगा हमें अपने गंतव्य की ओर।
तो ये मेरी साइकिल और ये है महासू देवता हनूल का मंदिर। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से हनूल मंदिर से अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ करने वाला हूँ। पीछे आप मेरे देख रहे हैं वो है हनूल मंदिर और महासू देवता का मंदिर है ये, और वो खड़ी है पीछे मेरी साइकिल। और अब मैं वापस टिवनी की ओर बढ़ूँगा और फिर मीना सटाल होते हुए अपने घर की ओर जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। चलो तो साइकिल चला कर मेरे हिप्स की मसल्स काफ़ी पेन करने लगी थी। एक्चुअली इस पर सीट पे बैठे बहुत ज़्यादा देर तक ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ और ये नीचे टॉन्स नदी बह रही है। ये जो मेरे बिल्कुल पीछे आप गांव देख पा रहे हैं, ये अणु है और यहाँ से विकासनगर 104 किलोमीटर है। मतलब मेरा घर लगभग 96 किलोमीटर के करीब। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही मैं चलता रहा, रास्ता आसान ही है, कुछ चढ़ाई है पर ज़्यादातर ढाल ही है, तो आज शाम तक मैं घर आसानी से पहुँच सकता हूँ। चलिए, ये नीचे टॉन्स नदी है, आपको पता ही है। घर से तो अल्टीमेटम मिल गया है कि आज घर नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं। और एक्चुअली उन्हें डर लग रहा है क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई है वहाँ पर, तो उन्हें डर है कि कहीं पहाड़ डर के ना हो और मैं पहाड़ के नीचे दब न जाऊँ। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ठीक समय से पहुँच जाऊँगा तो घर ज़रूर जाऊँगा, और अगर नहीं पहुँचा सही समय से तो कहीं रुकूँगा किसी होटल में। और याटाल का बाज़ार है यहाँ पर, और कुछ देर नाश्ता करने के बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा फ्रेडी स्कूल की ओर। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है सामने। यहाँ फ्रेडी में जो पुल था पहले, वो झूला पुल हुआ करता था, और अब यहाँ पर झूला पुल को हटा दिया गया है और ये पुल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसके बगल में। ये भी टेम्प्रेरी पुल है यहाँ पर, जिस पर से मैं आ रहा हूँ। के बसी पता नहीं आप देख पाएंगे या नहीं, पर सामने अगर एक रास्ता आपको दिख रहा है, वो नीचे नदी दिख रही है। तो कल मैं इस रास्ते से गया था हनूल, और आज मैं इधर वाले रास्ते से वापस आ रहा हूँ। तो ये जो सामने वाला रास्ता है, ये ऊपर कोटी कनासर और फिर चक्राता जाएगा और वहाँ से नीचे जाएगा। फिर आज मैं
इस रास्ते पर हूँ अपने अटाल मीनस वाला रास्ता। तो मैं इस समय कुआनू से आगे आ गया हूँ और कोटी इछाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, बारिश भी नहीं है और साफ आसमान भी नहीं है। आसमान में कुछ बादल हैं। मैं अभी हूँ मीनस से थोड़ा सा आगे और सुंदर नदी यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जो आप ये नीचे झील देख रहे हैं ये इछाड़ी डैम की झील है। आगे कहीं लगभग इस ओर पीछे डैम है और ये झील है। तो मैं इछाड़ी पहुंच गया हूं। यहाँ से कोटी है लगभग 5-6 किलोमीटर। तो चलते हैं। तो मेरे पीछे जो है आप पहाड़ देख रहे हैं और ये रास्ता, वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बड़ा ही डेंजरस सा रास्ता है, और अभी बना रहा हूँ तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। पूरा पहाड़ बिल्कुल रोड के ऊपर है, पानी चलता रहता है और पत्थर बजरी रोड पर आते रहते हैं, जिससे रोड भी जाम होती रहती है। चलो मैं तो चलता हूँ, आपको बता दूँ। तो मेरे आगे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है दमोह मंदिर। मैं छिबराऊ से बस लगभग आधा किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ ये बहुत सुंदर वाटरफॉल मुझे मिला। ये खड़ी है मेरी साइकिल और बस अब लगभग 10 किलोमीटर बचा है हरिपुर और फिर 2-3 किलोमीटर मेरा घर। हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं लाल ढांग। अब आप पूछेंगे लाल ढांग, जो नहीं जानते वो पूछेंगे कि कौन सी है लाल ढांग। दरअसल ये जो मेरे पीछे का पहाड़ है ये लाल मिट्टी का पहाड़ है, और लाल मिट्टी भी क्या कहूँ, लाल पत्थरों का पहाड़ है। शायद आप सामने वाले पत्थर देख पा रहे होंगे, जैसे लाल वो है वैसे ही ये है। और ये बहुत कच्चा पहाड़ हुआ करता था, अभी भी कच्चा ही है, और पहले बार बार इससे रास्ता बंद हो जाया करता था। तो अब तो खैर काफ़ी अच्छे से इसमें ये पुश्ते वगैरह दे गए हैं, ब्लॉक्स दे गए हैं, तो ये अब ब्लॉक नहीं होता। तो चलिए वो बात तो है दूसरी। ये टॉस नदी मेरे पीछे और मेरा घर यहाँ से है अब शायद 7 किलोमीटर की दूरी पर, हाँ ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर की दूरी पर। तो हो सकता है ये आज का आखिरी व्लॉग हो। मैं घर पहुँचने वाला हूँ, एक दिन में मैं आज हनोल से चलकर अपने घर पहुँचने वाला हूँ। तो आप सबके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद यमुना नदी को इतनी उफान पर देखा है। मैं यहाँ नहीं था पर मैंने सुना है कि बीच यहाँ पर बहुत बारिश हुई और अब मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर भी नहीं है।